नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कन्या राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा जून 2026 का महीना कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। इस महीने ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन होगा उसका कैसा प्रभाव, अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी सेहत कैसी रहेगी। बात करेंगे आपके रिलेशनशिप की तो आपकी लव लाइफ से लेकर आपकी मैरिड लाइफ, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी शिक्षा को लेकर, आपके एग्जाम्स को लेकर, आपकी प्रेपरेशन को लेकर, वहीं हम आपके करियर से लेकर आपकी इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। और वहीं जो लोग विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। सो किसी भी पार्ट को आपने स्किप नहीं करना दोस्तों, ये जानकारी आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन रहने वाली है, क्योंकि भाग्यवश ये महीना जो है ये आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। पिछले एक वर्ष से आपके कर्म भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर था और राहु की दृष्टि जो थी वो देवगुरु बृहस्पति के ऊपर पड़ने से आप लोगों के काम काज को लेकर जो फ्लक्चुएशन हो रही थी, कभी उतार चढ़ाव का जो सामना आप लोगों को पिछले एक वर्ष से करना पड़ रहा था, किसी की कोई अपनी नौकरी से सेटिस्फाई नहीं था, कोई अपने काम काज से लेकर हालांकि शनि की प्लेसमेंट, राहु और केतु की प्लेसमेंट बहुत अच्छी थी, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों क्योंकि कर्म भाव में विराजमान थे तो आप लोगों के काम काज को लेकर जो परेशानियां बनी हुई थी, इन सभी परेशानियों का अंत जो है वो पिछले मई 2026 के महीने से हो गया है, क्योंकि गुरु का जो गोचर हुआ है ये अपने आप में एक बड़ा मायने जो है। अब जाकर ग्रहों के समीकरण बदलेंगे दोस्तों, और जब ग्रहों के समीकरण बदलेंगे तो जो घटनाएं अब घटित होंगी आपके जीवन में वो एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रही हैं। आइए समझते हैं क्या क्या स्थितियां जो हैं वो उत्पन्न होने वाली हैं, कौन से रास्ते आपके खुलने जा रहे हैं और किन चीजों से आपको अपना थोड़ा सा बचाव करके चलना होगा। तो ये जो सामने आपके मैंने कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार कन्या राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि कन्या है, जिनकी नाम से कन्या राशि है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपका कन्या लगन भी है तो आप लोगों के ऊपर ये बातें पूर्ण तरीके से इंप्लीमेंट होने वाली हैं। हालांकि ज्योतिष शास्त्र एक गहरा अध्ययन है, इसमें सबसे ज्यादा प्रभाव उन ग्रहों का होता है जिनकी महादशा और अंतरदशा चल रही होती है। लेकिन दोस्तों एक और चीज मैं आपको बता दूं, हालांकि गुरु का गोचर जो है वो आप लोगों के लाभ के भाव में हुआ है, लेकिन 4 नंबर जहां पर अपनी उच्च राशि गुरु जो है वो प्रवेश कर गए हैं, इनमें से आप लोगों को बड़ा फायदा होगा। लेकिन इसी के साथ अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा 6, 8, 12 में बैठे हैं तो वहां वो चंद्रमा को भी साथ में उस भाव को भी एक्टिवेट करेंगे। तो जिन लोगों का छठे भाव में चंद्रमा है उनको रोग ऋण और शत्रु से थोड़ी सी यहां पर समस्या दिख सकती है। वहीं अगर अष्टम भाव में है तो आप लोगों के जीवन में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन हेल्थ को लेकर आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। और वही जो लोग जिनका 12वें भाव का है, द्वादश भाव का चंद्रमा था, उनके लिए खर्च जो है वो थोड़े बढ़ सकते हैं। आइए कुल मिलाकर जो ग्रहों की दृष्टियां होंगी एक दूसरे के ऊपर, क्या क्या घटनाएं घटने वाली हैं। तो दोस्तों बात करते हैं आपके सेकंड हाउस की। आपका जो सेकंड हाउस है इस भाव के स्वामी का आप लोग 24 जून तक आपके कर्म भाव में विराजमान होना, तो कहीं ना कहीं कन्या राशि के जो जातक हैं इन लोगों को इस समय व्यापार में बड़ी सफलता जो है वो प्राप्त होगी। वहीं जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं, जो लोग विदेश इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जिसका जो मार्केटिंग का काम हो गया, किसी भी प्रकार का अगर आप बिजनेस करते हैं, नेटवर्किंग के साथ आपका है, कंसल्टेंसी के साथ आप लोगों का है, ट्रेडिंग का काम अगर आप करते हैं तो अत्यंत शुभ लाभ जो है इस समय देखने को मिलेगा। वहीं इस महीने जो लोग राजनीति में एक्टिवेट हैं उन लोगों को कोई बड़ा
डेजिग्नेशन यहां पर प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि सूर्य जो है वो इस महीने की 15 के पश्चात 10वें भाव में गोचर करेंगे। तो उसी के साथ राजनीति में सक्रिय लोगों को बड़ी सफलता मिल सकती है, कोई बड़ा डेजिग्नेशन मिल सकता है। वहीं जो लोग किसी सामाजिक संस्था, किसी एनजीओ में काम करते हैं, उनको एक नई पहचान, कहीं पर मान सम्मान की प्राप्ति होगी। अगर आप धार्मिक संस्था में काम करते हैं, वहां पर भी आप लोगों को अच्छा जो है ऑनर कहीं पर किया जा सकता है, कोई बड़ा पद जो है इस समय प्राप्त होने के चांसेस हैं। धन को लेकर इस पूरे महीने में पहले से काफी हद तक आपकी आर्थिक स्थिति जो है वो मजबूत होती हुई दिखाई देगी। वहीं हम बात करेंगे दोस्तों इस महीने बनने वाले बड़े राजयोग के बारे में। आप लोगों के चतुर्थ भाव के जो स्वामी हैं, उनका लाभ के भाव में जाना। दोस्तों कुंडली के अनुसार जब भी फोर्थ हाउस का लॉर्ड लाभ के भाव में चला जाए, चतुर्थ भाव का स्वामी भाग्य के भाव में चला जाए, तो इसको हम एक बहुत बड़ा शुभ राजयोग कहते हैं। तो फोर्थ का लॉर्ड यानी कि यहां पर जो 9 नंबर लिखा है ये धनु राशि है, इसके स्वामी गुरु उच्च के होकर लाभ के भाव में बैठने से जो लोग प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, प्रॉपर्टी कंसल्टेशन का काम करते हैं, उनको इस महीने बड़ा आर्थिक लाभ, बड़ी अच्छी कमीशन जो है आप लोगों को मिल सकती है। वहीं अगर आप कोई नया घर लेने की, कोई नई जायदाद लेने की, कोई नया प्लॉट लेने की सोच रहे थे, तो इस समय आपको बहुत अच्छा फायदा इन कार्यों से होगा। वहीं जिन लोगों का सपना था अपने लिए कोई घर लेना, उनको घर मिलने के चांसेस जो हैं वो बढ़ेंगे। लेकिन ये स्थितियां होंगी दोस्तों 18 जून के पश्चात, जैसे ही देवगुरु बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो कि ये घटनाक्रम जो है ये 18 जून को होगा। हालांकि 2 जून को दोपहर 1-1:30 के समय गुरु का गोचर जो है वो आप लोगों के लाभ के भाव में हो गया है, लेकिन अभी भी वो अपने पूर्ण वसु नक्षत्र में ही हैं। जैसे ही वो पुष्य में जाएंगे तो तब जाकर आपको ये बातें जो मैं बता रहा हूं आपको समझ लगेगी। लेकिन ये स्थितियां जो हैं, कहते हैं कि कुछ होना हो तो उसके लिए ट्रैक जो है वो पहले बनने शुरू हो जाते हैं। वो जमीन, वो ग्राउंड जो है वो इसी महीने के शुरुआत से ही आप लोगों के रास्ते जो हैं उस और शुरू हो जाएंगे। कोई बड़ा बदलाव आपके जीवन में होने के चांसेस हैं। वहीं आपके मन को लेकर जो परेशानियां आप झेल रहे थे, अब जाकर आपका मन जो है वो प्रसन्न रहेगा। दूसरा, क्योंकि सफलता मिलेगी, काम काज मिलेगा, आर्थिक स्थितियां मजबूत होगी, कोई बड़ी इच्छा इस समय आप लोगों की पूर्ति होगी, तो आप लोगों को इससे अच्छा सुकून जो है वो मिलता हुआ दिखाई देगा, मेंटली पीस मिलेगा, मन जो है वो बड़ा प्रसन्न जो है इस समय रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे जो लोग, आप लोगों को अपनी माता का कोई बड़ा आशीर्वाद मिल सकता है। वहीं जो लोग अपने लिए कोई वाहन लेना चाहते हैं, उन लोगों के लिए वाहन सुख के प्राप्ति के योग आने वाले दिनों में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप 2 व्हीलर लेना चाहते हैं या 4 व्हीलर लेना चाहते हैं, आपकी क्षमता और आपके सपने के अनुसार इन चीजों से लेकर कोई बड़ी सपना जो है, कोई बड़ी इच्छा जो है वो पूर्ति होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि गुरु जहां पर विराजमान हुए हैं, एक तो वो आपके लाभ का भाव है, दूसरा वो आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है, और तीसरा दोस्तों ये आपके मित्रों का भी भाव। गुरु जब भी लाभ के भाव में विराजमान होते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों को अपने जान पहचान मित्रों की बड़ी सपोर्ट जो है वो मिलती हुई इस समय दिखाई देगी। हालांकि 20 तीसरे भाव के स्वामी का अष्टम भाव में गोचर करना, इसका आपको थोड़े दिनों तक ध्यान रखना होगा दोस्तों। आपको अपने भाइयों से दूरियां यहां पर बनती हुई दिखाई दे रही हैं, खास करके 20 जून 2026 तक। जैसे ही 20 जून का समय निकलेगा तो सारी स्थितियां जो है वो ठीक हो जाएंगी। तो अपने भाइयों से उलझिए मत। जो आपके कोलीग्स हैं, क्योंकि तीसरा भाव जो है वो डेली जो हमारे दोस्त मित्र होते हैं, जो रोजाना हमें मिलते हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं वहां पर भी कुछ ऐसे जातक होते हैं। वहीं आपके जो
जहां पर आप नौकरी करते हैं वहां पर जो कोलीग्स होते हैं, तो इस भाव के स्वामी का अष्टम भाव में होना कहीं ना कहीं कुछ दूरियां आप लोगों की जो बन रही हैं वो एकदम से 20 के पश्चात ठीक हो जाएंगी। जैसे ही मंगल यहां से निकलकर भाग्य के भाव में जाएंगे तो ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। और जो एनर्जी, आपको लेजी नहीं होना है दोस्तों, क्योंकि तीसरा भाव हमारे साहस और पराक्रम का भाव है। तो इस महीने की 20 तक मंगल जो है इस भाव के स्वामी का अष्टम भाव में होना आप लोगों को कहीं ना कहीं थोड़े समय के लिए, टेम्परेरी समय के लिए लेजी जो है वो नहीं होना है। अपने कामों को टाइमली आपको निपटाना होगा। किसी भी काम को पेंडिंग अगर छोड़ेंगे तो फिर आप इन ग्रहों की चपेट में आ जाएंगे। तो बेहतर होगा टाइमली अपने कामों को निपटाना शुरू कीजिए, वही आपके लिए हितकर होगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपके पंचम भाव की। पंचम भाव जो है इस समय बहुत अच्छे से एक्टिवेट होगा। एक तो पंचम भाव के स्वामी का सप्तम भाव में होना ये आपके लिए अति शुभ है। दूसरा, गुरु की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर पड़ने से इस समय दोस्तों आप लोगों को संतान प्राप्ति के जहां योग बनेंगे, वहीं आपके बच्चों को लेकर कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है। आपके बच्चों की एजुकेशन में उनका कोई कंपटीशन है, कोई एग्जाम है, उसमें उनको सफलता मिल सकती है। आपका नाम जो है प्राउडली आपके बच्चों से आपकी इस समय पहचान बन सकती है। आपके बच्चों की अगर शादी नहीं हो रही थी तो वो सपने इस समय आप लोगों के पूर्ण होंगे। और इसका ज्यादा प्रभाव जो है इस महीने के 18 जून के पश्चात ज्यादा गति से देखने को मिलेगा। हालांकि स्थितियां जो है वो उस ओर बढ़ती हुई दिखाई देंगी। अगर उनकी हेल्थ को लेकर आप चिंतित थे तो हेल्थ में बड़ा सुधार होगा। उनकी शादी नहीं हो रही थी तो शादी विवाह के योग बनेंगे। वहीं आपके बच्चों का की नौकरी नहीं लग रही थी या उनके व्यापार को लेकर आप चिंतित थे, तो ये सारी की सारी चिंताएं जो हैं इसी महीने में खत्म हो जाएंगी। और बड़े अच्छे लेवल के ऊपर आपके बच्चों की सेटिंग जो है इस समय होती हुई दिखाई दे रही है। और उनसे बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होगी जिससे आपको मान सम्मान भी मिलेगा। उसके बाद करियर को लेकर बड़ा बदलाव होगा। व्यापार में बड़ी डील्स आप लोगों को प्राप्त हो सकती हैं। दोस्तों ये वो समय होगा जब जो किस्मत है वो आपका दरवाजा खटखटाएगी। कोई ना कोई रास्ता आपके लिए खुलने ही वाला है। दूसरा, नौकरी करते हैं तो स्विचिंग करने के लिए कोई बड़े पैकेज का योग भी इस समय प्राप्त हो सकता है। अगर आप कोई मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं तो विदेश का प्रोजेक्ट मिल सकता है, जिससे आपकी विदेश यात्रा भी हो सकती है या फिर आपको अच्छी सैलरी जो है आपको मिल सकती है। और दोस्तों जब ग्रह देते हैं तो ये चीजें डबल करके भी दे देते हैं। तो यहां पर आप लोगों को बहुत अच्छा भाग्य का सपोर्ट जो है वो मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं हम बात करेंगे आपके मैनेजमेंट, आपके कॉन्फिडेंस को भी पंचम भाव से देखा जाता है। तो इस समय आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैनेजमेंट की बात करें तो हर परिस्थिति को बड़े अच्छे से आप लोग मैनेज करेंगे, चाहे वो आपके व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो। अगर आप कहीं पर नौकरी करते हैं तो आप लोगों की, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपका जो डिपार्टमेंट है, वहां पर जो सीनियर और कोलीग्स हैं, इस महीने मिडल ऑफ द मंथ के पश्चात वो लोग आपकी राय लेंगे अगर किसी भी काम के लिए, तो उससे भी आपका मान सम्मान जो है बढ़ेगा। मन में प्रसन्नता जो है वो आपको मिलेगी। वहीं बात करेंगे लव लाइफ को लेकर, तो आपके जीवन में कोई नया लव पार्टनर आ सकता है। अगर ऑलरेडी आप प्रेम संबंध में हैं, तो अगर आप ऑनेस्ट हैं और शादी करना चाहते हैं तो लव कम अरेंज वाला समय जो है इस समय बहुत तेजी के साथ आपके जीवन में जो अटकलें आ रही थी, जो रुकावटें आ रही थी, वो दूर होंगी और बड़ी तेजी के साथ आपके भाग्य से आपके शादी विवाह के योग जो हैं इस समय बनते हुए दिखाई देंगे। वहीं आपके लव पार्टनर का आपको बड़ा सपोर्ट किसी भी काम में आपको रहेगा। अब हम बात करेंगे पंचम भाव जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट का भी भाव है। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर, जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म पीरियड में इन्वेस्टमेंट करनी है उनके लिए भी रास्ते खुलेंगे। और यही जो लोग, जिन लोगों ने शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट ऑलरेडी किया हुआ है, उन लोगों के शेयर मार्केट या स्टॉक से
दाम बढ़ सकते हैं, जिससे आपको अच्छा खासा आर्थिक मुनाफा जो है वो हो सकता है। यहाँ पर हम आपको शॉर्टकट में भविष्य के लिए खुलकर इसलिए नहीं बोलते, क्योंकि आप लोगों के पर्सनल बर्थ चार्ट के अनुसार किस ग्रह की महादशा है, किस ग्रह की अंतरदशा चल रही है, आपके जो पर्सनल चार्ट है उसके पंचम भाव को देखा जाता है कि कहीं पर वो कोई ग्रह जो है वो खराब अवस्था में तो नहीं बैठा। इसलिए हम खुलकर शॉर्ट टर्म वाले रास्तों के बारे में ज्यादा प्रेडिक्ट जो है वो नहीं करते, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो काफी प्रतिशत जो है इन कार्यों से आपको लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे छठे भाव की। छठा भाव आपके रोग, ऋण और शत्रु का भाव है, और यहाँ पर राहु जो है वो विराजमान है। गुरु की दृष्टि भी यहाँ पर पड़ रही थी, और अब जाकर जहां गुरु आजाद हो गए हैं वहां राहु भी पूर्ण तरीके से आजाद हो गए हैं। तो जिन लोगों को अपने कर्ज को लेकर परेशानियां आ रही थी, अब बड़ी तेज गति के साथ उनके कर्ज जो हैं अगर चढ़े हुए थे तो वो उतरने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, गुरु अतिचारी अवस्था में है और राहु भी इस समय पूरा जोर से आपका समर्थन जो है वो करते हुए नजर आएंगे। तो पुराने कर्ज उतरने के लिए बड़ा अच्छा शुभ समय होगा। कर्ज 1 रुपए का भी जो होता है दोस्तों, वो रात को सोने नहीं देता। तो चाहे वो आपकी आमदन से आपको अब खर्च करना पड़े, लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले समय में बड़ी राहत आप लोगों को मिलेगी। कई बार इंसान इरिटेट होता है, जब वो पैसा लेना होता है दोस्तों तो वो बड़ा आसान होता है, लेकिन देने में कठिनाई आती है। लेकिन याद रखना ये बात कि आप लोगों को यहाँ पर राहु जो है वो ऋण मुक्त कर कर ही जाएंगे। और दूसरा, जो लोग अपने काम काज के लिए, प्रॉपर्टी लेने के लिए, स्टूडेंट के स्टडी के लिए, वाहन लेने के लिए, होम लोन लेने के लिए जो लोग कर्ज लेना चाहते हैं, उन लोगों को कर्ज मिलने की बड़ी संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। दूसरा दोस्तों, ये भाव जो है रोग, ऋण और शत्रु का है। रोग, हेल्थ के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर जिन लोगों को हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं आ रही थी वो इस समय दूर होंगी। चाहे कैसे भी करके राहु आपके अंदर पनप रहे रोगों को नष्ट करके ही छोड़ेंगे। चाहे वो किसी मेडिसिन के साथ कर जाएं, चाहे वो किसी ऑपरेट के साथ कर जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें नेगेटिव नहीं है दोस्तों। कई बार चीजें डायग्नोस ही नहीं होती या तब पता लगता है जब स्थितियां बहुत आगे चली जाती हैं। लेकिन यहाँ पर राहु जिस अवस्था में बैठे हैं, ये अपने प्रभाव से आप लोगों को रोग मुक्त यहां पर करके ही जाएंगे। हालांकि ये अक्टूबर 2026 तक यहां पर विराजमान है, तो आप लोगों को फिट एंड फाइन करेंगे। इस समय आप लोग अपने हेल्थ को लेकर बड़े अवेयर रहेंगे। कोई जिम जाता नजर आएगा, कोई वॉक पे जाता नजर आएगा, आप लोग कोई ना कोई योगा करता नजर आएगा। यानी कि आपकी हेल्थ को लेकर आपके अंदर से ही आवाज आएगी कि आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना है, आपको हेल्थ का ध्यान रखना है। तो हेल्थ के प्रति दिन प्रतिदिन आप बड़े कॉन्शियस होते हुए नजर आएंगे। अब मैं आपको बताऊं शत्रु। तो दोस्तों, जिन लोगों को कोर्ट केस से संबंधित समस्याएं आ रही थी, किसी को समन वगैरह आया हुआ था, शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, तो यहां पर आप लोगों को कोर्ट से कोई बड़ी राहत इस समय प्राप्त होगी। वहीं जो शत्रु आपको परेशान करते थे, बॉस हो गए, आपके कोलीग हो गए, जहां पर आप व्यापार करते हैं, वहां पर आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो आपके राइवल्स हैं, इस समय आप लोगों के जो राइवल्स हैं उनको मुंह की खानी पड़ेगी। यहां पर आपका कंपटीशन जो है वो जबरदस्त स्किल्स के साथ होगा, और बड़े से बड़ा शत्रु, बड़े से बड़ा धन्ना सेठ भी आपका इस समय कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि महाबली राहु जो है वो पूरी सपोर्ट आप लोगों के लिए यहां पर देंगे। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों शनि ग्रह के बारे में, जो कि आपके 7वें भाव में थे। तो दोस्तों यहां पर अब जाकर गुरु की 9वीं दृष्टि जो है वो शनि महाराज के ऊपर, यानी मीन राशि के ऊपर पड़ने से अब जाकर जिन लोगों की शादी विवाह नहीं हो पा रहा था, उन लोगों के शादी विवाह के योग इस समय बनेंगे। हस्बैंड वाइफ में अगर कोई ना कोई डिस्टरबेंस चल रहा था, तो वो डिस्टरबेंस जो है अब जाकर वो ठीक होता हुआ
नजर आएगा। वहीं अगर आप कोई पार्टनरशिप में काम कर रहे थे, वहां पर आपके पार्टनर के साथ अनबन हो रही थी, तो वो सारी की सारी स्थितियां जो हैं इस महीने ठीक होनी शुरू हो जाएंगी और आपकी किसी के साथ पार्टनरशिप में काम शुरू होने के बड़े ज्यादा संभावनाएं यहां पर दिखाई दे रही हैं। वहीं दोस्तों, सप्तम भाव जो है वो व्यापार का भी भाव है, तो व्यापार को लेकर जो चिंताएं थी वो दूर होंगी, शादी विवाह के योग बनेंगे। जो हर बार आपकी कुछ लोगों की एंगेजमेंट होती थी लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाती थी, तो अब जाकर सारी की सारी परेशानियों का अंत जून के महीने में भी ही होता हुआ नजर आएगा। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे, यहां पर शनि बहुत उच्च का प्रभाव अब जाकर देंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की उच्च की दृष्टि शनि के ऊपर पड़ने से अब जाकर सारी स्थितियां आपके फेवरेबल होती हुई नजर आएंगी। उसके बाद हम बात करेंगे मंगल के अष्टम भाव की, तो तीसरे भाव के स्वामी का अष्टम भाव में गोचर करना, जैसा कि मैंने आपको बोला, आपके अपने भाइयों के साथ संबंधों को लेकर कुछ समय जो है ये महीना चुनौतियों पूर्ण रह सकता है। छोटी छोटी बातों को आपको इग्नोर करना होगा, राई का पहाड़ मत बनने दीजिए। वहीं आपके दोस्तों मित्रों को, जो डेली के आपके दोस्त मित्र हैं, कहीं ना कहीं 20 तक का समय आपको शांति के साथ निकालना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। उसके पश्चात अचानक से ही सब कुछ जो है वो आपके फेवर में होता हुआ नजर आएगा। जो रिलेशन, जो दूरियां बन रही हैं आपके कोलीग्स के, आपके मित्रों के साथ, वो ठीक हो जाएंगी और आपके भाई बहनों से भी आप लोगों को इस महीने कोई बड़ा लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों, जैसा मैंने आपको कहा कि साहस और पराक्रम में कहीं ना कहीं कुछ दिनों के लिए कमी रहेगी, लेकिन वो उसके पश्चात ठीक हो जाएगी। लेकिन मंगल के यहाँ पर बैठने से आप लोगों के लिए अचानक से कोई बड़ा रास्ता जो है वो खुल सकता है। कोई ये जो भाव है वो रिसर्च का भी भाव है। सो जो लोग डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, मैकेनिकल लाइन में है, टेक्निकल लाइन में है, उनको नेम और फेम की यहाँ पर मंगल प्राप्ति करवा सकते हैं। ये भाव अकल्ट का है, तो कुछ लोग, जो लोग ज्योतिष विद्या के संपर्क में, किसी ज्योतिष के संपर्क में आप लोग आ सकते हैं। आपका मन इन चीजों की तरफ आकर्षित हो सकता है, आपका मन गूढ़ विद्या की तरफ जा सकता है, तंत्र विद्या की, या आपकी मुलाकात जो है वो कहीं ना कहीं किसी ऐसे इंसान के साथ हो सकती है जो रहस्यमय विद्या का ज्ञाता है, कोई तंत्र विद्या से रिलेटेड है, उनके साथ मुलाकात हो सकती है। किसी के मृत्यु का समाचार इस समय आप लोगों को प्राप्त हो सकता है, वहां पर जाना पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों जब मंगल इस भाव में आते हैं तो ऐसी स्थितियां जो हैं वो बन जाती हैं। उसके बाद 20 के पश्चात मंगल जो है वो आपके भाग्य के भाव में जब गोचर करेंगे, तब जाकर ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। ये भाव गुप्त धन का भी भाव है, तो गुप्त धन की प्राप्ति लॉटरी वगैरह के माध्यम से आप लोगों को प्राप्त होने के चांसेस हैं। हालांकि मंगल अष्टम में है लेकिन वो मेष के हैं, तो आप लोगों को वो ज्यादा परेशानी नहीं देंगे। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आप लोगों के दसम भाव की, और ये भाव बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य बुध जो है वो 7 तारीख को यहाँ पर गोचर करेंगे, और उसके साथ सूर्य जो है वो 15 तारीख जो है 15 जून को यहाँ पर आ जाएंगे, तो दसम भाव बहुत शक्तिशाली बन जाएगा। यहाँ पर पूरे महीने 24 जून तक शुक्र भी यहाँ पर विराजमान होंगे, तो ये भाव कर्म स्थान पूर्ण तरीके से मजबूत होने के कारण आप लोगों को जहां पर मार्केटिंग से लाभ मिलेगा। अगर कोई जॉब इंटरव्यू है तो आपकी सिलेक्शन हो सकती है, आपको यहाँ पर नेम फेम मिलेगा, आप लोगों को पिता का बड़ा सपोर्ट जो है वो 15 के पश्चात मिलेगा। राजनीति में है तो आपको कोई बड़ी डेजिग्नेशन मिलेगी। किसी प्रकार से आपका कोई सरकारी डिपार्टमेंट में कोई काम है तो दोस्तों 15 जून के बाद प्रयास कीजिए, आप लोगों के लिए कोई बड़ा प्रशासन के जो अधिकारी होंगे वो आपकी बड़ी सपोर्ट यहां पर करते हुए नजर आएंगे। कोई सरकारी ठेकेदारी का काम करता है तो कोई नया टेंडर, कोई नया प्रोजेक्ट आप लोगों को इस समय मिल सकता है। कहीं पर कोई पैसा फंसा था तो आप लोगों को यहां पर मिल सकता है।
यहाँ पर दोस्तों आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। तो अपनी वाणी के प्रभाव से फंसे से फंसा काम भी इस समय आप निकालने में सक्षम होंगे। व्यापारियों के लिए दुकान चलाते हैं, दुकानदारी करते हैं, कोई फैक्ट्री चलाते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो काफी समय के पश्चात इस समय आपको अच्छा खासा आर्थिक लाभ होता हुआ दिखाई देगा। जिन लोगों को नौकरी की तलाश थी उनको नौकरी मिलेगी। अगर आपने सरकारी एग्जाम की प्रेपरेशन की थी तो इस समय आपको सरकारी नौकरी मिलने के योग हैं। उसके बाद दोस्तों देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति के बारे में डिटेल में मैंने आपके लिए अलग से वीडियो बनाया है। आप हमारे चैनल पर जाइए, कन्या राशि गुरु गोचर की अलग से वीडियो बनी है, उसकी डिटेल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो वहां पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको शॉर्टकट बता दूं, 18 के पश्चात कोई बड़ी इच्छा आपकी पूर्ति होती हुई दिखाई देगी। आय के कोई अन्य स्तोत्र आपके बनेंगे। दोस्तों जब ग्रह घूमते हैं, जब ग्रहों के समीकरण घूमते हैं तो बड़ा कुछ हो जाता है। कोई ना कोई नया काम जो है इस समय आपका शुरू होने वाला है, कोई साइड बिजनेस से आपको लाभ मिलने वाला है और लंबे समय से चली आ रही कोई इच्छा आपकी इस समय पूर्ण होती हुई दिखाई देगी। उसके बाद हम बात करेंगे, अगर आप अपने बड़े बुजुर्गों का काम करते हैं, जैसे कुछ आपने देखा होगा किसी के दादा वो काम करते थे या 50 साल से 100 साल से वो एक ही काम कर रहे हैं, इन लोगों को अन्य लोगों से भी ज्यादा फायदा जो है इस समय प्राप्त होगा। वहीं हम बात करेंगे दोस्तों केतु ग्रह के बारे में। केतु का यहाँ पर विराजमान होना ये बेस्ट प्लेसमेंट है। अब गुरु भी बड़े नजदीक उसके आ गए हैं, तो यहाँ पर केतु जो है बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। विदेश यात्रा के आपके योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आपको लाभ होगा। अगर आप विदेश में ऑलरेडी वहां पर हैं तो वहां पर आपको नौकरी मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकती है। वहां पर आप अगर पीआर आपने अप्लाई किया था या वीजा एक्सटेंड के लिए आपने रिक्वेस्ट किया था इमिग्रेशन से, तो इस समय आप लोगों के वो सारे जरूरी कार्य जो अटके हुए थे इस समय पूर्ण होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दोस्तों आपके मन में वहां पर जहां पर आपको भौतिक सुख संसाधनों के बारे में मैंने बताया है, इस महीने आप लोग ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हुए नजर आएंगे। यानी जो होगा, अचानक से घटनाएं जो होने वाली हैं, जो काम आपके होने वाले हैं, आप लोग भगवान का थैंक्स करेंगे और मोक्ष के लिए धार्मिक यात्रा आप कर सकते हैं। आप लोग अपने अपने धर्म से रिलेटेड धार्मिक कार्य कर सकते हैं। इस महीने आप लोग दान जो है वो करते हुए नजर आएंगे, चाहे वो किसी को थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन ये भावना समाज के प्रति सेवा भावना जो है वो आपकी बढ़ने वाली है। तो दोस्तों ये था कन्या राशि वालों के लिए जून 2026 का राशिफल, ग्रहों का क्या स्थितियां रहेंगी। तो यहीं पर इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। अगर आपने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।